चलो आज हम लोग क्लास 12 शुरू कर रहे हैं। ओके, यानी कि 12 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, यानी इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे 12 पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना। देखो, अरे ये क्या, ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल अपने आप बाहर आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, तो इसके अंदर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसको तीन टाइप में हम ब्रेक कर सकते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर सेकेंड में होता है मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो इस तरह से हम लोग तीन पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ब्रेक कर चुके हैं। पहला है स्टडी ऑफ चार्ज, जो कहलाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको ब्रेक करते हैं तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली पढ़ते क्या है, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, मतलब चार्ज क्या होता है, रुका हुआ होता है इसके अंतर्गत। यानी कि जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसको जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो करते हैं किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत। यानी आप कह सकते हैं इसमें क्या होता है, चार्ज इज एट रेस्ट, यानी जब चार्ज क्या हो, रुका हुआ हो, तो वो होगा किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे, देखो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, एक समान गति से चले, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मैग्नेटिज्म में। यानी कि चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, एक समान गति से चले, तो वो कहलाएगा मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, यानी जब चार्ज त्वरित होगा, उसमें त्वरण आएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा, तो वो कहलाएगा, वो पढ़ेंगे हम लोग किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड सुना होगा, विद्युत क्षेत्र, क्लास 10th में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। इसके अंदर आपका जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, दोनों मूव करेगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग बार बार से इतना सारा झोल झमेला करना बेवकूफ़ी है। तो हम लोग चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जल्दी से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना। चलो हेडिंग दो, ये रहा, शुरू हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया शुरू। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, चार्ज को। कैसा चार्ज को, जो रेस्ट में हो, यानी कि रुका हुआ। यानी बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक, देखो चार्ज के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है आपको, उतना टाइम मेरे पास नहीं है, उतना टाइम नहीं दे सकते हैं कि आपको जाएंगे लेके ग्रीक में जाइए 600 BC में। यानी कि इसके पहले आपको ले चलेंगे कहाँ, ग्रीक 600 BC, जहाँ पर दो मैटर लिए, एक दूसरे को रब किए, तथा उसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, एक ताकत आ गई। क्या ताकत आ गई कि छोटे छोटे पार्टिकल को अपने अंदर क्या करने लगा, वो अट्रैक्ट करने लगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग सीखेंगे चार्ज का सबसे जो मेन, सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो आपको काम की चीज़ है, वो है प्रॉपर्टीज। जो चार्ज की प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए कि बेसिकली है इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी में अगर बात करते हैं, यानी इसके चार्ज के गुण के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो पहला जो है इसका गुण ये क्या है कि सबसे पहले हम टाइप को देखेंगे कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ओके, तो चार्ज कितना टाइप का होगा, दो टाइप, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसका अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ये कि जब सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज, एक जैसे चार्ज, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि दुश्मनी ले लेते हैं, ये दुश्मनी करते हैं, दुश्मनी
यानी कि रिपेल, यानी कि प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब सेम नेचर का चार्ज होता है तो एक दूसरे से क्या होता है, दूर भागता है। लेकिन जब अलग अलग नेचर का चार्ज होता है, अलग अलग प्लस माइनस, चाहे माइनस प्लस जो भी हो, अलग अलग नेचर का चार्ज होता है, तो होता है उसके बीच क्या हो जाता है, दोस्ती। दोस्ती मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है। यानी कि दोनों अगर अलग अलग, जैसे अलग अलग नेचर का चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। एक जैसा चार्ज होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर भाग जाएगा। चलिए, इस तरह से ये था चार्ज का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके यूनिट के बारे में। ठीक, चार्ज का यूनिट होता क्या है? तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। ठीक, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसको हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज से, सी से, कैपिटल सी से हम लोग सूचित करेंगे। आज के बाद कहीं भी कैपिटल से अगर लिख रहे हैं यूनिट में, समझना क्या लिख रहे हैं, कूलम। ठीक, 5 कूलम तो 5 सी लिख देंगे। ओके, अगर हम इसका नेचर की बात करें, चलो कैसा है, तो भैया ये है स्केलर, यानी एक ये अदिश राशि है। ठीक, हालांकि इसके पर डिस्कस आगे हम लोग करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। यूनिट हो गया, यहाँ पर देख लीजिए चार दो टाइप्स हो गया। अगर सेम चार्ज हो गया तो रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अलग अलग चार्ज हो गया, आकर्षित करेगा। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है कूलम। इसको सूचित करते हैं हम लोग कैपिटल सी से। चलो अच्छी बात, नेक्स्ट देख लो। बिल्कुल बेसिक, आज का क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है, आपको ध्यान देना होगा। स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करते हैं। अगर आपको आता भी है तो आराम से देखते रहो। चार्ज की बात करें तो स्मॉलेस्ट चार्ज यानी कि सबसे छोटा चार्ज की बात करें तो क्या इंसिस्ट करती है, तो सबसे छोटा चार्ज जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग इंसिस्ट करती है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। यानी इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, इससे कम चार्ज संभव ही नहीं है किसी पार्टिकल का। ठीक, तो सबसे कम चार्ज कितना होता है, 1.6⁻⁻19 कूलम। किसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को प्लस माइनस लगा लो, इसके नेचर के आधार पर प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ये जो चार्ज है वो सबसे छोटी चार्ज होती है। ठीक, अब यहाँ पे आ ही गया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 गुने 10⁻⁻30 kg। ओके, अब देखो आपको पता है जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, लगभग उतना ही चार्ज होता है क्या चीज का, चार्ज क्या चीज का होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है लगभग उतना ही चार्ज उतना ही चार्ज होता है किसका, प्रोटॉन का भी। लेकिन अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो उसका 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg। ये किसका मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखिए अभी कि सबसे छोटी जो चार्ज होता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻9 कूलम होता है। फिर अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 kg। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 10⁻27 kg। अब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है लगभग उतना चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक चीज और, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये लगभग इतना ही होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, बस लगभग थोड़ा सा वैरी करता है कि अरे इतना छोटा सा राशि है, थोड़ा बहुत इधर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगभग इतना ही होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखें स्मॉलेस्ट चार्ज, और इस तरह से ये सब सारी जो बेसिक चीजें हैं चार्ज के बारे में वो हम लोग अभी यहाँ पे देखें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और थोड़ा बताते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज कितना सारा बुक में और मिलेगा, एक मिलेगा बहुत सारे बुक में, क्वार्क्स भी है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 100% वेरीफाई नहीं है, इसलिए हम लोग कंसीडर क्वार्क्स को नहीं करेंगे। कितना सा बुक्स मिलेगा कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो क्या है वो क्वार्क्स है। क्वार्क्स होता क्या है बेसिकली, तो ये सबसे छोटा चार्ज अभी तक में माना गया, लेकिन इसको इंसिस्ट नहीं करता है ये किसके बराबर होता है। तो ये आपको मिलेगा, जो आपको ये बराबर होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है E, वो कर दो 3 या तो ±2e/3, इस तरह से ये जो है प्लस माइनस, तो ये जो चार्ज जो है वो है क्वार्क्स यहाँ पर, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, डज नॉट कंसीडर।
बस थोड़ा नॉलेज के दृष्टिकोण से बता दें कि छोटा चार्ज हो क्वार्क्स को भी आप लोग किसी कोई सा बुक में मिल जाएगा जहां पर देखना इस तरह से इसका चार्ज होगा, लेकिन हम लोग कंसीडर इसको नहीं करेंगे। हम लोग मान के चलेंगे सबसे जो छोटा चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो नेक्स्ट हेडिंग दिया जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ यानी आवेश का क्वांटीकृत, आवेश का क्वांटीकरण, हिंदी यहां पे लिख देते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। अब ये होता क्या है, ठीक, चलो देखो, मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज एक बॉडी है, यहाँ पे ये भी एक चार्ज बॉडी है। अगर इस बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, इसमें बहुत सारे एटम है। देखो जो कोई भी एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी उसमें फ्री क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। जो कोई भी एटम में फ्री क्या होता है, तो फ्री होता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव करा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन चाहे तो इसमें से या इसमें से क्या कर सकते हैं, हम लोग भेज सकते हैं। चलो अब इसमें से जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालेंगे, भेजेंगे, ठीक, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज दिए, तो इस पर जो चार्ज क्या होगा, तो इस पर चार्ज आएगा E1+, अब इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, E-। और जो ग्रहण करता है वो नेगेटिव, जो जाता है भेजता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इसको कहें नहीं, यहाँ से यहाँ भेज दिए हम 50 इलेक्ट्रॉन, क्या भेज दिए 50 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज 50 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 50 ही माइनस में हो जाएगा, जबकि सॉरी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गया तो प्लस में, जबकि यहाँ पर 50 ये क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रहण किया इस चार्ज को तो हो गया नेगेटिव। ठीक, चलो यहाँ से 50 भेज दिए, यहाँ से 50 ही ग्रहण कर लिया, लेकिन अब ये कहता है नहीं, हमको चाहिए 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आप अभी जस्ट देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन को आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल मान चुके हैं, तो अब उसको आप पॉइंट इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब आधा तोड़ के भेजो, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे में भेज सकते हैं तो किस फॉर्म भेज सकते हैं, तो Ne के फॉर्म में भेज सकते हैं। यानी कि जब चार्ज जाएगा तो किस तरह जाएगा, Ne मतलब 1 4 10 4 100 चार्ज 1000 1 करोड़ 10 लाख 10 करोड़, तो यानी किस तरह फॉर्म में जाएगा, इंटीजर के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा, यानी जो आवेश जाएगा वो किस तरह जाएगा, Ne के फॉर्म में जाएगा। तो यही जो कि बराबर प्लस माइनस Ne हुआ, यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखिए चार्ज का क्वांटाइजेशन। ठीक, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे अभी हम लोग देखिए Q बराबर प्लस माइनस Ne। देखो जहां जो N है, वेयर N क्या है, तो N इज इंटीजर्स। N क्या है, N है इंटीजर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस रूप में जाएगा, तो इंटीजर्स के रूप में जाएगा, कभी भी पॉइंट के रूप में नहीं जाएगा। ठीक, फ्रैक्शन के रूप में नहीं जाएगा, हमेशा इंटीजर्स के रूप में ही जाएगा। इस तरह से ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग आगे देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। आइए देखते हैं क्या है। देखो मान लो एक कोई आइसोलेटर सिस्टम, आइसोलेटर मतलब बिल्कुल अलग, अकेला। ठीक, इसके अंदर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक बॉडी जिसका चार्ज है आपका +3 कूलम। ठीक, यहाँ पे है +2 कूलम, यहाँ पे है -1 कूलम। ठीक, अब क्या होगा कि इसको कुछ करके, यानी कुछ करके मतलब किसी भी तरह से इसको हिलाएं डुलाएं या कुछ भी किए, मूव कराएं, तो इस तरह से जो है अब क्या हो गया कि यहाँ पे ये चार्ज है, अब यहाँ पे ये बॉडी हो गया 2 कूलम, ये जो बॉडी है यहाँ पर ये आपका चार्ज हो गया 1 कूलम। ठीक, प्लस, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो होगा ये बॉडी वो कितना चार्ज होगा, ये जो है इसकी ये जो बॉडी है ये कितना चार्ज होगा आपको बताना है। ठीक, तो देखो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है, इससे समझिएगा आराम से कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम जो है, जो ये पूरा सिस्टम है, इसका कुल जो आवेश है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, यानी वो ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। यानी जो आवेश है ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है, यानी चार्ज इज नाइदर द क्रिएट और नॉर बी लॉसेस।
तो इस तरह से आप देखिएगा, इसका मान लो ये चार्ज है Q1, ये Q2 और ये है Q3। देखो तो Q1 कितना है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल होगा, अगर इसको मान लो Q डैश Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश, यानी कि जो कुल चार्ज है कोई भी बॉडी का वो बिल्कुल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं, यानी जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज क्या होगा, बाद में हो जाएगा। तो Q1 कितना है +3, Q2 है +2, ये है -1, ये है +2, ये है +1 और एक कितना होगा, तो इसको मान लो कि Q है, ये जो चार्ज है वो कितना है, Q है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 2 और 1 3 खा गया, 2 में से 1 गया 1, यानी Q बराबर कितना आ गया, 1 कूलम। तो इस तरह से इस पार्टिकल का चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम। यहाँ देख लो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया कितना, 4 कूलम, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो इस तरह से टोटल जो आवेश है दोनों का, जब तो क्या आवेश चेंज हुआ, तो चार्ज चेंज नहीं हुआ। इसलिए ये जो है, ये जो सिस्टम जो कहलाया वो क्या कहलाया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। यानी आवेश का संरक्षण क्या है, तो कोई भी आवेश ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। तो क्या होता है, आप कह सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आप यहाँ पे नोट में लिख के कह सकते हैं, यहाँ पे नोट डाल लेना और लिख लेना, कोई भी आइसोलेटेड मतलब तन्हा, अकेला, अकेला वाला, मतलब यहाँ से बाहर से कोई चार्ज नहीं तो इसमें आ रहा है ना तो बाहर जा रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का कुल चार्ज यानी कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इस तरह से था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से ये था जो बेसिक क्लास था। आपको चार्ज के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे। पहला प्रॉपर्टी क्या देखे थे कि कितना टाइप का चार्ज था, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद हम देखे थे कि अगर पॉजिटिव यानी सेम चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, यानी कि प्रतिकर्षित होगा। अगर एक जैसा अलग अलग चार्ज होगा तो आकर्षित होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यूनिट देखे, इसका यूनिट क्या था, कूलम। फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज देखे, तो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज था, तो 1.6 - 19 कूलम था। फिर उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे, मास ऑफ प्रोटॉन देखे। फिर उसके बाद हम लोग देखे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर उसके बाद देखे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरह से चार्ज की जितनी प्रॉपर्टी थी वो हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।